हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नई टॉपिक आणविक कक्षकों के प्रकार के बारे में। ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आणविक कक्षकों के प्रकार। द्विपरमाणु अणुओं के आणविक कक्षकों को, ठीक है, जो द्विपरमाणु अणु हैं उनके आणविक कक्षकों को सिग्मा, पाई, डेल्टा आदि नामों द्वारा नामित किया जाता है। द्विपरमाणु अणुओं के आणविक कक्षकों को सिग्मा, पाई, डेल्टा आदि द्वारा नामित किया जाता है। इस नामकरण में सिग्मा आणविक कक्षक आबंध अक्ष के परितः सम्मित होते हैं। इस नामकरण में जो सिग्मा आणविक कक्षक होते हैं वे आबंध अक्ष के परितः सम्मित होते हैं, सिमेट्री में होते हैं, जबकि पाई आणविक कक्षक सम्मित नहीं होते हैं। जो पाई आणविक कक्षक होते हैं वे सिमेट्री में नहीं होते हैं, जबकि सिग्मा आणविक कक्षक आबंध अक्ष के परितः सम्मित में होते हैं, सिमेट्री में होते हैं। ठीक है। द्विपरमाणु अणुओं के आणविक कक्षकों को सिग्मा, पाई, डेल्टा आदि द्वारा नामित किया जाता है। इस नामकरण में सिग्मा आणविक कक्षक आबंध अक्ष के परितः सम्मित होते हैं, जबकि पाई आणविक कक्षक सम्मित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए देखें, दो नाभिकों पर केंद्रित वनयस कक्षकों का रैखिक संयोग। दो नाभिकों पर केंद्रित वनयस कक्षकों का रैखिक संयोग दो आणविक कक्षकों को उत्पन्न करता है। ठीक है। दो नाभिकों पर केंद्रित वनयस कक्षक का रैखिक संयोग, लीनियर कॉम्बिनेशन, दो आणविक कक्षकों को उत्पन्न करता है जो आबंध अक्ष के परितः सम्मित होते हैं। ये जो दो नाभिकों पर केंद्रित वनयस कक्षक के रैखिक संयोग से दो आणविक कक्षक बन रहे हैं, ये दोनों आणविक अक्ष के सम्मित, आणविक अक्ष के परितः सम्मित होते हैं। इन्हें सिग्मा वनयस तथा सिग्मा स्टार वनयस आणविक कक्षक कहते हैं। ठीक है। चित्र 4.20 और आप देख सकते हैं यह। इसमें आप देखें ध्यान से, यह आपका वनयस कक्षक है, एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक। यह दूसरे का वनयस कक्षक है, एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे परमाणु का। यह एक सीध में है, लीनियर है। लीनियर के रूप में आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे। कॉम्बिनेशन करने के बाद एक की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और एक की एनर्जी अधिक हो जाएगी। तो जो ऑर्बिटल बनेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, आणविक कक्षक बनेंगे, जिन्हें सिग्मा वनयस और सिग्मा स्टार वनयस कहा जाएगा। इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वह लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। देखें ध्यान से, यह देखें, यह आपका वनयस है, यह वनयस है। ठीक है। और यह आपका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हुआ, जिसे सिग्मा स्टार से लिखते हैं, सिग्मा स्टार वनयस। और यह नीचे वाला जो आप देख रहे हैं यह बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसे सिग्मा वनयस लिखा जाता है। वनयस ऑर्बिटल और वनयस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके सिग्मा वनयस ऑर्बिटल बनाए, जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है एक्सिस पर होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्ष पर ही होता है, नाभ की अक्ष पर होता है। यह आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, इसी पर, इन्हीं के सीध में इनका कॉम्बिनेशन होगा। यह आपका सिग्मा वनयस है, बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और यह आपका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसे सिग्मा स्टार वनयस कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं।
तो आपने देखा कि द्विपरमाणु कणुओं के आणविक कक्षकों को सिग्मा, पाई, डेल्टा आदि नामों से नामित किया जाता है। इस नामकरण में सिग्मा जो है, सिग्मा आणविक कक्षक आबंध अक्ष के परितः सम्मिलित होते हैं। सिग्मा आणविक कक्षक जो होते हैं वे आबंध अक्ष के परितः ही सम्मिलित होते हैं, सिमेट्री में होते हैं, जबकि पाई आणविक कक्षक सम्मिलित नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा कि दो नाभिकों पर केंद्रित वनयस कक्षकों का रेखिक संयोग दो आणविक कक्षकों को उत्पन्न करता है जो आबंध अक्ष के परितः सम्मिलित होते हैं, जैसा फिगर में हमने आपको दिखाया था। इन्हें सिग्मा वनयस तथा सिग्मा स्टार वनयस आणविक कक्षक कहते हैं। ठीक है। यदि अंतर्नाभिकीय अक्ष को जेड दिशा में लिया जाए, यदि अंतर्नाभिकीय अक्ष को जेड दिशा में लिया जाए तो यह देखा जा सकता है कि दो परमाणुओं के 2pz कक्षकों के रैखिक संयोग से, दो परमाणुओं के 2pz कक्षकों के रैखिक संयोग से दो सिग्मा आणविक कक्षक उत्पन्न होंगे। यदि अंतर्नाभिकीय अक्ष को जेड दिशा में लिया जाए तो यह देखा जा सकता है कि दो परमाणुओं के 2pz कक्षकों के रैखिक संयोग से, दो परमाणुओं के 2pz कक्षकों के रैखिक संयोग से भी दो सिग्मा आणविक कक्षक उत्पन्न होंगे। इन्हें सिग्मा 2pz तथा सिग्मा स्टार 2pz से निरूपित करते हैं। ठीक है। इन्हें सिग्मा 2pz तथा सिग्मा स्टार 2pz से निरूपित करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। यह आप देखें ख वाला फिगर, इसमें जो परमाणु ऑर्बिटल हैं वो जेड एक्सिस में आपस में संयोग कर रहे हैं। 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणु कक्षक, 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणु कक्षक, ये आपस में संयोग कर रहे हैं। सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, आणविक कक्षक बना रहे हैं। इनका संयोग आप देखें, यह फिगर 2pz एक परमाणु का दूसरे का 2pz आपस में संयोग करके सिग्मा 2pz बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है। 2pz और 2pz आपस में संयोग कर रहे हैं जिससे एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, सिग्मा स्टार 2pz। इनका जो संयोग हो रहा है वह लीनियर हो रहा है, अंतर्नाभिकीय अक्ष पर हो रहा है, उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में परमाणु ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं। परमाणु ऑर्बिटल जेड अक्ष पे मिल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी जेड अक्ष पे बन रहे हैं। सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz जो हैं दोनों जेड अक्ष पे बने हुए हैं। एक को बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, दूसरे को एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि अंतर्नाभिकीय अक्ष को जेड दिशा में लिया जाए तो यह देखा जा सकता है कि दो परमाणुओं के 2pz कक्षकों के रैखिक संयोग से भी दो सिग्मा आणविक कक्षक उत्पन्न होंगे जिन्हें सिग्मा 2pz तथा सिग्मा स्टार 2pz से निरूपित करते हैं, जैसा कि फिगर में हमने आपको बताया। अब अगला देखते हैं 2px तथा 2py। 2px तथा 2py कक्षकों के संयोग से, ठीक है, 2px तथा 2py कक्षकों के अतिव्यापन से मिलने वाले आणविक कक्षक 2px तथा 2py, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, एक x अक्ष में है और एक y अक्ष में है। 2px तथा 2py कक्षकों के अतिव्यापन से
मिलने वाले आणविक कक्षक आबंध कक्ष अक्ष के परितः सममित नहीं होते हैं। ठीक है, अगर जो है एक x में है एक y में है, उनके अतिव्यापन से जो आणविक कक्षक बनेगा वह आबंध अक्ष के परितः सममित नहीं होगा। 2px तथा 2py कक्षकों के अतिव्यापन से मिलने वाले आणविक कक्षक आबंध कक्ष के परितः सममित नहीं होते हैं। ऐसा आणविक तल के ऊपर धनात्मक लोब तथा आणविक तल के नीचे ऋणात्मक लोब होने के कारण होता है। ठीक है, आबंध कक्ष के परितः सममित नहीं होते हैं आणविक कक्षक 2px और 2py कक्षक के अतिव्यापन से। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आणविक तल के ऊपर धनात्मक लोब तथा आणविक तल के नीचे ऋणात्मक लोब होने के कारण ऐसा होता है। तो आणविक तल के ऊपर और नीचे धनात्मक और ऋणात्मक लोब होते हैं, एक अक्ष पे नहीं होते हैं। ऐसे आणविक कक्षकों को पाई और पाई स्टार द्वारा चिन्हित करते हैं। ऐसे आणविक कक्षकों को पाई और पाई स्टार के द्वारा चिन्हित करते हैं। आबंधन आणविक कक्षक में अंतरनाभिकीय अक्ष के ऊपर और नीचे, आबंधन आणविक कक्षक में अंतरानाभिक अक्ष के ऊपर और नीचे अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व रहता है, परंतु प्रतिबंधन आणविक कक्षक पाई स्टार में नाभिकों के मध्य एक नोड होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। ठीक है, आबंधन आणविक कक्षक में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, आबंधन आणविक कक्षक में अंतरनाभिकीय अक्ष के ऊपर और नीचे अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, परंतु प्रति आबंधन आणविक कक्षक पाई स्टार में नाभिकों के मध्य एक नोड होता है। देखिए ध्यान से तीसरा फिगर, इसमें आप देख रहे हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वे अलग अलग एक्सिस के अगर हैं तो क्या होगा। ठीक है, अलग अलग एक्सिस के हैं तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। यह गो वाला फिगर है, 2px परमाणु कक्षक और यह 2py परमाणु कक्षक। ठीक है, 2py परमाणु कक्षक दोनों अलग होने चाहिए, 2py यहाँ होना चाहिए। अब यह आपस में संयोग करेंगे, ठीक है, तब जाके पाई और पाई स्टार बनेगा। ठीक है, 2px और 2py आपस में परमाणु कक्षक संयोग करने से आणविक कक्षक के निर्माण में एक पाई 2px और एक पाई स्टार 2px आणविक कक्षक बनता है। ठीक है, जैसा कि नियम में आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे संयोग किसका करना है, तो संयोग में आप देखें ध्यान से 2px तथा 2py कक्षकों का अतिव्यापन हो रहा है। दोनों अलग अलग हैं, एक 2px है और एक 2py है, एक x में है और एक y में है, ऐसा लिखा हुआ है बुक में, आप पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन फ्रॉम 2px एंड 2py ऑर्बिटल। ठीक है, 2px और 2py ऑर्बिटल दोनों अलग अलग हैं, आर नॉट सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, ये दोनों बॉन्ड एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव लोब्स एबव एंड नेगेटिव लोब बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन, क्योंकि पॉजिटिव लोब जो है वो ऊपर है प्लेन के और नेगेटिव लोब जो है वह नीचे है। सच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर लोब्ड एज पाई एंड पाई स्टार। ठीक है, फिगर सी,
ऐसे को क्या कहेंगे, पाई और पाई स्टार कहेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं उसी चीज़ को यहाँ पर भी लिखा गया है कि एक 2px है और एक 2py है। कक्षकों के अतिव्यापन से मिलने वाले आणविक कक्षक आबंध कक्षक के परितः सम्मिलित नहीं होते हैं और ऐसा आणविक तल के ऊपर धनात्मक लोब तथा आणविक तल के नीचे ऋणात्मक लोब होने के कारण होता है। ऐसे आणविक कक्षकों को पाई और पाई स्टार द्वारा चिन्हित करते हैं चित्र ग में। आप देखें यह चित्र आपका ग है। ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि यह 2px है, 2py होगा, यहाँ पे आपस में संयोग करेंगे। ठीक है। या 2px 2px जैसा बुक में दिया गया है ऐसा संयोग करते हैं तो पाई 2px और पाई स्टार 2px आणविक कक्षक बनेंगे। ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं 2px आपस में संयोग कर रहे हैं और इनका आणविक कक्षक बन रहा है। एक आबंधन पाई आणविक कक्षक और एक प्रति आबंधन पाई आणविक कक्षक बन रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वह अंतर्नाभिकीय अक्ष के ऊपर और नीचे है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहाँ है, अंतर्नाभिकीय अक्ष के ऊपर तथा नीचे है। ठीक है। जिनको पाई और पाई स्टार से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। तो यह 3 फिगर थे जिनके बारे में आपको समझाया गया। पहला था आपका, आप देख सकते हैं इन फिगरों को, 1s कक्षकों के बारे में यह पहला फिगर आपको समझाया गया था, जिसमें सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बनता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अंतर्नाभिकीय अक्ष पर ही होती है। दूसरा आपने 2pz परमाणु कक्षकों के बारे में पढ़ा था, 2pz यह वाला फिगर। इसमें भी सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz बनता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है अंतर्नाभिकीय अक्ष पर ही होता है। तीसरा जो आपने पढ़ा कि 2px परमाणु कक्षकों के संयोग से 2px और 2px मिल रहे हैं या फिर 2py 2py मिल रहे हैं, जेड की बात नहीं हो रही है, 2px और 2py मिल रहे हैं। ठीक है। तब क्या होगा, तो अगर 2px 2px मिलते हैं या 2py 2py मिलते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा वो अंतर्नाभिकीय अक्ष के ऊपर और नीचे होगा। जो ऑर्बिटल बनेंगे उन्हें पाई 2px पाई स्टार 2px से रिप्रेजेंट करेंगे। एक को आबंधन पाई आणविक कक्षक कहेंगे, दूसरे को प्रति आबंधन आणविक कक्षक कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। आबंधन आणविक कक्षक आबंधन आणविक कक्षक में अंतर्नाभिकीय अक्ष के ऊपर एवं नीचे इलेक्ट्रॉन घनत्व रहता है। आबंधन आणविक कक्षक में अंतर्नाभिकीय अक्ष के ऊपर और नीचे अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व रहता है, परंतु प्रतिबंधन आणविक कक्षक पाई स्टार में नाभिकों के मध्य एक नोड होता है। तो यह था आपका आणविक कक्षकों के प्रकार के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां चर्चा किया जाएगा आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर आरेख के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।